इस बहन का नाम आशा है, ये राजवाड़ी से हैं। इस बहन की अद्भुत गवाही थी। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में जैसे काम किया है, आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। जब आप आत्मा में होकर गवाही को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा और परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक आप चलेंगे तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। इस बहन का नाम आशा है, ये राजवाड़ी से आती है। इस बहन की गवाही है कि इनके सिर में लगभग 2 साल से दर्द होता था। बहन बताएं, आपके इस सिर दर्द के कारण आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था? हमारे चक्कर आवा है। तो इन दिनों में आपको कौन संभालता था? जब आप इस बीमारी में थे, सिर दर्द की बीमारी में थे, तो आपको कौन सपोर्ट करता था? कौन आपका सहारा था? भाई बताओ ना, आवा लगले अब जाए के तो बहुत दिन से जाते थे, 4-5 साल। घर में आपका कौन काम काज करता था जब इस बीमारी को लेकर आप परेशान थे 2 साल से? लड़की रहने करत रहने। जैसा कि किसी भाई के द्वारा इन्हें मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला। ये बहन बताती है कि मैं मानव उद्धार सेवा आश्रम में आती रही और जो खुदा के दास हैं, जो खादम हैं, वो जो वचन सुनाते थे और जब ये वचन सुनाते थे तो ये बहन कहती थी कि मैं उन्हें आत्मा में होकर रिसीव करती थी। जब वो प्रार्थना करते थे तब ये आत्मा में होकर उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करती थी। हालेलुया। जैसा कि तो आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर इस बहन के जीवन में काम किया और ये बहन बताते हैं कि इन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया। बहन बताएं कहाँ आपने दिखाया इस बीमारी के दौरान? आप खुलकर बोले कि आपने कहाँ दिखाया और डॉक्टर क्या बोलते थे इस बीमारी को लेकर? पहले सिधौना दिखौली, फिर जौनपुर दिखौली, पहुँच न आराम भल वैसे रहल, फिर वहाँ जहाँ जहाज उतरल। ये बहन बताती हैं कि इन्होंने हरौआ, सिधौना, जौनपुर, बाबतपुर और जगहों से इन्होंने हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर क्या बोलते थे बहन जी जब आपको इस बीमारी के हुआ था? तो कहाँ ठीक हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर बोलते थे कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बहन का कहना है कि मैं भारी से भारी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिलता था। इसका मतलब डॉक्टर नहीं गलत थे, परमेश्वर ने डॉक्टर को खड़ा किया। हालेलुया। लेकिन कुछ बीमारी परमेश्वर के लिए होती है। हालेलुया। तारीफ करेंगे हम अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि ये बहन बताती है कि पिछले हफ्ते जब हमारे आत्मिक पिताजी ने आपके ऊपर ले हैंड किया तो क्या हुआ आपके साथ? कहाँ के सरमाइकल का जांच हुआ भैया बोलना, तब वही समय तब से हमारे दम दर्द पटाई गई। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि ये बहन बता दें कि जैसा ये हमारे आत्मिक पिताजी ने भविष्यवाणी किया और ले हैंड किया कि आपके सिर दर्द की बीमारी जा रही है और बिल्कुल वो बीमारी अब जा चुकी है, एकदम जा चुकी है, सबको दर्द नहीं। ये बहन बताती हैं कि 1 महीने से बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस तरफ की तरफ जिंदाबाद की। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। और आप कहाँ से आती हैं? निर्मला चौबेपुर बना। जैसे इस बहन ने बताया, इनका नाम निर्मला और ये चौबेपुर वाराणसी से हैं। इस बहन की खुद की गवाही है। ये बहन बताती हैं इनके घरों में गरीबी, श्राप के बंधन थे और ये लोग अपने जीवन में काफ़ी परिश्रम किया। ये घर वालों ने काफ़ी काम में हमेशा लगे रहते थे, यानी जो धन होता, दौलत इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करना चाहते, लेकिन कभी वो नहीं पाता था। शैतान किसी न किसी बंधन में गिराता था, किसी मजबूरियों में ले जाता था, बीमारी हो हर किसी क्षेत्र में। बहन आप बताएं अपने जीवन की गवाही खुद आप बताएं। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, हमारे पास एक पैसा नहीं बचता था, कुछ भी नहीं, हमेशा एक न एक दुख आता रहता था हमेशा हम लोग को। आप ये बताती हैं हमेशा कंटिन्यू कोई ना कोई कमाते रहता था, काम तो करते थे हम, काम में भी सफल थे, लेकिन जो पैसा हमें
हमें इकट्ठा होना चाहिए था तो हमें इकट्ठा नहीं होता था। इकट्ठा करना चाहते तो कभी बीमारियां आ जाती थी, कहीं कुछ आ जाता था। बहन आप बताएं। कैसे ही होता था, एक पैसा बचता भी नहीं था, बहुत हम लोग परेशान रहते थे। लेकिन हम ठंडी से यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत हम सही। एक बहन बताती है मैं ऐसी तंग रही। आप बहन बता मानवधार सेवा आश्रम के बारे में आपको कैसे पता, प्रभु को आप कब से जानते हैं? हम यहाँ पर आए, हमारे मोहल्ला की आती थी, वही बताए कि निकला चलो वहाँ पर कादीपुर में चर्च लगता है, वहाँ सही हो जाओगी। अब इससे पहले प्रभु को जानते थे? नहीं। यहाँ फर्स्ट टाइम किसी बहन के द्वारा आपको मालूम पड़ा और आप यहाँ आए। बहन बताती है कि फर्स्ट टाइम किसी बहन के द्वारा मानव सेवा उद्धार आश्रम के बारे में इस बहन को पता चला। उस बहन ने इन्हें गवाहियाँ दी चर्च के बारे में, बच्चों को बताया, परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर के दास के बारे में बताया। तो इन्होंने फेथ किया और आना स्टार्ट किया। और ये कहती है मैं इस चर्च के साथ बनी रही, मैं यहाँ आई और गवाहियों को सुना और परमेश्वर के वचन को, जीवते कलाम को मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इन्होंने कहा मेरे मन में उत्साह जगा कि नहीं मेरा छुटकारा भी यही होगा। और ये यहाँ जब आई तब इस शैतान को अर्थात श्राप को, बंधन को जान पाई। पहले ये नहीं जानती थी, जैसे हम पहले नहीं जानते थे तो ओझों के पास, डॉक्टरों के पास, कहाँ कहाँ तांत्रिकों के पास भटकते थे। परंतु अब हमें परमेश्वर का जीवित कलाम जो तलवार से भी पहना और चोखा है, जब से मैं मिला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मृत्यु पर जयवंत कौन हुआ? हमारे प्रभु यीशु मसीह। और हमेशा के लिए वो जीवोगे, आज भी जीवित हूं तो वादा में आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। किसी ने भी वादा नहीं किया, लेकिन एकमात्र सच्चे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह ने मारे गए, गाड़े गए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और अपने लोगों के बीच में वचन कहता है 40 दिन जीवित रहे और जो है सामने सबके बीच में से ऊपर गए और कह के गए कि देख मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। अगर जगह न होता तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन देख मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए विनती करूंगा। परमेश्वर वाले एक सहायक भेजे, वही सहायक जब खुदा के दास के अंदर से उसके, जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते दिन रात हजूरी में रहते हैं, खुदा के घुटनों पे रहते हैं, सब कुछ भोग विलास छोड़कर, संसारिक जीवन को छोड़कर, वो हमेशा हमारे लिए, कलीसिया के लिए, आप सब के लिए एक हृदय, एक मन के परमेश्वर के साथ उसके कांटेक्ट में रहते हैं, ताकि वो बड़े काम आपके जीवन में आप छुड़ाए जाए और संसार से छूटकर उस परमेश्वर की ओर अपना मन, अपना हृदय मोड़कर खुदा को जानने पाओ और उद्धार पाओ। हालेलुया। इस बहन ने भी उसी उद्धार को यहाँ पर आया और देखा कि बड़े बड़े काम होते थे। इस बहन ने दिखाया कि मैंने विश्वास किया। और तब आप बताएं आपके साथ क्या हुआ जब यहाँ परमेश्वर के दास बात हुई? बहुत विश्वास, बहुत हर चीज हमारा सही हो गया है, सब कुछ हम विश्वास कर रहे हैं। बहन बताती है जब से मैं यहाँ आई मेरी गरीबी जो श्राप था सब टूटा और पैसे भी मैं इकट्ठा कर पाती हूँ। मेरे घर में शादी थी, पड़ा था, लेकिन पैसा बिल्कुल नहीं था। कहती हैं कि ऐसा शादी बीता कि हमें मालूम नहीं, सारे पैसे के इंतजाम करते, कहीं फंसा हुआ था इनके बच्चे का पैसा और वो भी पैसा उसकी शादी के समय सब कुछ मिल गया और शादी सही सलामत से पूरी भरपूरी के साथ आनंद के साथ बीती। और कहती हैं परमेश्वर जो जीवित है वो खुदा के दास के साथ, और मैंने विश्वास किया है परमेश्वर के दास जो प्रार्थना की हमने रिसीव किया और खुदा के साथ, परमेश्वर के दास के साथ मैं बनी रही, जो वचन देते हैं हमको शाम को डेली। कहती है मुझे पढ़ते और सुनते हैं और हम बड़े आशीषित होते हैं, खुदा के साथ बने हैं। परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं। ये बहन तारीफ करती है और सब जन तारीफ करेंगे। इस बड़ी चमत्कार, बड़ी जो गवाही बहन के जीवन में, इस गवाही के लिए हालेलुया के साथ जब मुझे तारीफ करेंगे तो जीते परमेश्वर सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम आरती देवी है, ये रजवाड़ी वाराणसी से हैं। इस बहन की अद्भुत गवाही है कि पिछले शुक्रवार को जो बीता, ये बहन बताती है इनको बिच्छू ने काटा। हालेलुया। बहन बताए आपके साथ क्या हुआ? बैठे थे भैया उपवास में, वो ये था सारे बिच्छू हम नहीं देखे, बस प्लास्टिक मार के घुटने पे आए, तब हमारे गोड़ों में काट दिया। हम अभी अपने पति को भी नहीं बताएंगे। हालेलुया। ये बहन बताती हैं कि हम प्रार्थना करने के लिए जैसे ही बिस्तर लगाने के लिए, जैसे प्रार्थना करने के लिए कुछ बिछाने के लिए बिछाएं तो इनको मालूम नहीं पड़ा कि वहाँ बिच्छू था और बिच्छू ने काट लिया इनको। फिर बहन बताया आपके साथ क्या हुआ जब बिच्छू ने आपको काटा? बिच्छू काटा तो उसमें हम प्रार्थना नहीं करे, फिर बाद में हमको बहुत बेचैन, घबराहट हो रही। उसमें मेरे पति नहीं थे, बाहर थे, तो बोल एकदम बेचैन शरीर हो गया। तो फिर हम अपने आप आर्यन से अपने बेटा से बोला कि बेटा मत प्रार्थना लगाओ। तो फोन पे भैया को फोन लगाया, तो फोन पे भैया तो उतनी बात नहीं हुआ, बस वो बात हुई, बस उसी पे बच्चे बोले कि बच्चे
भजन संगीता का वचन बोला गया इनको। वही बोले, वही मेरा बेटा पढ़ा, वही हम पढ़ते पढ़ते रोते रोते प्रार्थना करें तो कुछ आराम मिला हमको। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैंने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। ये बहन बताती है कि मैं प्रार्थना के दौरान इनको बिच्छू काटा है, और ये कहते हैं कि काटा तो जरूर लेकिन इनको पता नहीं चला और प्रार्थना में बनी रही, क्योंकि परमेश्वर इन्हें सामर्थ्य देता गया। हालेलुया। और जब प्रार्थना के बाद जब ये उठी, इन्हें घबराहट सा हुआ और बेचैनी हुआ, फिर इन्होंने प्रेयर के लिए फोन किया और इन्हें भजन संगीता का वचन मिला। और जब इनको भजन संगीता का वचन ये पढ़ने लगी तो ये बहन बताती हैं कि जो वचन पढ़ते पढ़ते इनका जो विष इनको चढ़ रहा था वो बिल्कुल उतर चुका था। हालेलुया। ऐसा ही बहन तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर उस जीवित खुदा की। जैसा कि आप जानते हैं हर एक के पीछे स्वर्गदूत होते हैं। हालेलुया। मत्ती 12:36-35 कहता है कि हर एक के पीछे स्वर्गदूत होता है। हालेलुया। जो जैसा बोलेगा परमेश्वर के सामने सबको हिसाब देना पड़ता है। हालेलुया। ये बहन कहते हैं कि हमने उस वचन के द्वारा क्लेम किया और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, उस असर को खत्म कर दिया और ये बिल्कुल चंगी हो गई। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, जोर से हम जिनके खुदा की तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। हालेलुया बोलते हुए स्वर्ग की तरफ। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया। नाम बताओ, कहाँ से आप आती हैं? हम भैरवपुर से आते भैया, गाजीपुर से। नाम क्या है आपका? हमारा उर्मिला नाम है। हालेलुया। हालेलुया। इस बहन का नाम उर्मिला, ये भैरवपुर गाजीपुर से हैं। इस बहन की गवाही है इनकी बेटी की पूरे शरीर में खुजली सा और बड़े चेचक के समान दाने हो गए थे और ये काफ़ी घबरा गए थे, इनके घर वाले भी घबरा गए थे अब क्या होगा। वो इतनी ज़्यादा खुजली होती थी और काफ़ी बच्चा चिल्लाती थी, बिलखती थी, रोती थी और उससे बर्दाश्त नहीं होता था और ये लोग घबरा गए देखे कि बच्चे के साथ क्या होगा। बहन बताती है कि ये दवा खाने भी ले गई, दवाई लेने के लिए। बहन आप बता कितनी जगह उससे दवा लिया और क्या प्रभाव पड़ा दवा से? भैया में दवा लड़की गई लिया है तो डॉक्टर लगावे वाला खाए वाला दोनों देना तो खियावल गल लगावल गल बस जलन होकर लगल और लड़की चिल्लाए लगल, सुस्त हो गई। हम बोले चले ना तो सब रो लगल कि का होगा। हम कहीं पापा के फोन लगावा। बहन बताती है जैसे ही दवा इन्होंने डॉक्टर ने उनके पास गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन और दवाई दिया और ये बहन बताती है कि उस दवा के जब इसने दवा लिया तो कहती है वो दवा और ज़्यादा ठीक करने के जाए उस बीमारी को बढ़ा दिया और ज़्यादा वो बच्चा रोने लगा, बिलखने लगा, काफ़ी दिक्कत खड़ा हो गया। और कहती है फिर इन्हें सूझबूझ नहीं रही, फिर इन्हें याद आया नहीं हमारे आत्मिक पिता हैं, खुदा के दास के पास इन्होंने फ़ोन लगाया। बहन आप बता जब अपने आत्मिक पिता के पास फ़ोन लगाया तो आपके आत्मिक पिता, हमारे आत्मिक पिता आप लोगों को क्या सलाह दिया और क्या बताया आपको? पापा यह कहना कि प्रार्थना करो सही हो जाए। तो पापा जब प्रार्थना करने लगे ना तो कहने तुम्हारे घर में एक लोटा का कलश। हालेलुया। आज भी हालेलुया। बहन बताती है जैसे ही परमेश्वर के दास की बात हुई वो प्रेयर में गए इनके लिए और बताते हैं कि जैसे वो प्रेयर में गए कहते हैं उन्होंने आत्मा में होकर जब प्रार्थना करने लगे खुदा से, खुदा ने परमेश्वर के दास के ऊपर जाहिर किया कि उस बहन के घर में कुछ ऐसी श्रापित चीजें हैं जो कलसा हम बोलते हैं। कभी कभी हम ऐसी गलतियां करते रहते हैं और हम प्रभु में तो आते रहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे जीवन में जो पुराने समय में हम किए होते हैं और उसे संभाल कर रखते हैं और हमें मालूम नहीं कि उसके कारण से ही शैतान, श्राप, बीमारी हमारे जीवन में काम करती है। तो जगह स्थान हम जान नहीं पाते लेकिन उसमें रहता है। लेकिन जब हम खुदा के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के मसा के अधीनगी में आते हैं, परमेश्वर के दास के अधीनगी में आते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अपने अगुए के साथ, हमारे अगुए के साथ बात करता है और हमें बताता है। ऐसे ही परमेश्वर इस बहन के जीवन में भी खुदा ने अपने दास के द्वारा इस बहन को बताया कि उस कलसे के कारण ही तेरे घर में विपत्तियां आ पड़ी हैं। फिर आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने आपके बातें बताई फिर क्या हुआ? फेंक दे निजा ले जा तो कलसा बेच गए। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने इन्हें सलाह दिया उस कलसे को या फेंक दो या जाके बेचो। इन्होंने वैसा ही किया, परमेश्वर के दास को बात को माना। जब ऐसा हुआ तो तब बताया आपकी बेटी के जीवन में क्या हुआ? अच्छी है
हालेलुया। ये छोटी बात नहीं, देखिए गवाहियाँ छोटी नहीं होती। परमेश्वर ने वचन कहता है जो थोड़े में सच्चा है वो ज्यादा में ज्यादा सच्चा है। हमें थोड़े में सच्चा बनना पड़ेगा, हमें अपनी सच्चाई को दिखानी पड़ेगी। ये गवाही छोटी नहीं है, बहुत बड़ी। हालेलुया हालेलुया। जैसे ही एक अकादी उस कलसे को हमने घर से निकाला, वैसे ही वो रोग जो बेटी के ऊपर थी ऐसा चला गया मानो उसे कोई शरीर में ना खुजली है, ना दाना है, ना कुछ चेचक जैसी कोई बीमारी है। पूरी तरीके से आजाद हो गई उस प्रेयर के द्वारा, उस मसीह के द्वारा। परमेश्वर के दास ने इन पे प्रेयर किया और अगुवाई में ये चली और इस पे विश्वास किया उसके वर्ड पर, और उस गंदी चीज को निकाल कर फेंक दिया। इन्होंने उसमें मोह माया नहीं दिखाया। हालेलुया। हालेलुया। बेहतर से वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई खुजली नहीं, आराम से रहती है। तो जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही की, इसका चमत्कार कीजिए। हालेलुया हालेलुया के साथ स्वर्ग की तरफ हाथों को उठाकर तालियों के साथ उस खुदा की महिमा करेंगे जो जीवित और आकाश पर सब जन सारा आदर महिमा प्रभु और प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया हालेलुया। के नाम में सबके जय मसीह। इस बहन का नाम शकुंतला है, ये सिधौना गाजीपुर से हैं। इस बहन की गवाही है कि पिछले दिनों में इनको गैस की बीमारी हुई और बीमारी को लेकर इनके पेट का भी प्रॉब्लम हुआ। हालेलुया। ये बहन बताती हैं कि उस बीमारी के कारण इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहन आप खुलकर बताएं कि आपके साथ क्या हुआ। विधा के आधी रात गईले हम बहुत, हमार तबीयत खराब हो गई, हमार पेट एकदम खूब दर्द करे लगल। गैस ऐसा हमारे चढ़ल कि पूरा सीना उना ले कुल जला कि फूल वाला हमारे उठ बैठ ना जात रहल। हम अपन कह के बस अपन उठ के लगली प्रार्थना करा। एक तब प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करे लगली कि हे पिता, तो ही हमारे डॉक्टरों के डॉक्टर हुआ, बैठो के बैठ, तो ही ओझा, तो ही सोखा हुआ पिता, तो ही हमारे बाप मतारी हुआ पिता। पिता हमें तो ठीक करा। फिर हमारे धीरे धीरे बेकार होने लगा, धीरे धीरे हमारे पेट एकदम नॉर्मल होने लगा। तो हम कहलिए पिता एकदम हमें तो ठीक करा पिता, हमें दवाई का कि हमें लेने की जरूरत नहीं होगा पिता। तो हमारे बिहान फिर भल तो हमारे सास कहा कि जो दवाई ले ले, तो हम करी हम दवाई ना ले, हमारे पिताजी हमें ठीक करी। बस हम घुटना टेक के लगली, हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के द्वारा हमारे प्रभु जी हमें छू देना, हम एकदम अच्छा हो गई। फिर बिहान भैले से सुख के दिने हम उपवास रही, हम एकदम बिल्कुल आज ले ठीक है ना। हम हालेलुया। जैसा कि इस बहन का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे था, और ये बहन बताते हैं कि इन्होंने एक मन्नत माना, प्रभु यीशु मसीह हम दवा नहीं लेंगे, हम तेरे सामने घुटनों पर आएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अगर तू मुझे ठीक करेगा तो हम तेरे भवन में आकर गवाही को देंगे। हालेलुया हालेलुया। हम दवाई, आप जानते हैं कि ये बहन पहले उपवास में गए, इस बीमारी के बाद में उपवास, प्रार्थना और वचन। हालेलुया। जब इन्होंने प्रेयर किया तो इनको वचन मिला, और वचन पढ़ने के दौरान, और ये तीनों इनके साथ था, जो प्रार्थना, उपवास और वचन। हालेलुया। और उस बीमारी का सामना वचन के द्वारा जो किया गया वो तार से चला गया। हालेलुया। तारीफ करेंगे। जैसा कि इस बीमारी जा नहीं रही थी, और इधर बताते 6 अध्याय भजन संहिता 6 अध्याय से 30 अध्याय ये पढ़ती रही और बीमारी चला गया। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया। भैया सबको जय मसीह। कहाँ से? बदवा से। इस बहन का नाम मनोरमा और बदवा चोलापुर से है। ये इस बहन की गवाही है कि उनके मायके में, उनके भाई के यहाँ घर पर मकान बन चुका था, और उनके पड़ोसी ये चाहते थे कि हमें रास्ता दें, रास्ता चाहते थे, लेकिन वो रास्ता नहीं दे रहे थे। जब जब ये रास्ता को मांगते थे, ये कहते थे, वो झगड़ा करने पे भूल जाते थे, मतलब खड़े हो जाते थे, कोई भी सीधी बात तो सुनना नहीं चाहते थे। ये और बहन बताती है, वो लोग, बहन आप बताएं कि आपके मायके वाले विश्वासी हैं या विश्वासी हैं? रास्ता मेरे बहन के नहीं देते हैं, लोग झगड़ा करते हैं। हम प्रभु से कहे हैं, प्रभु मेरे भाई भौजाई के रास्ता मिल जा प्रभु। हालेलुया। घटना तेरे आगे टेकता हूँ पिता परमेश्वर।
इस बहन का कहना है, मैं अपने भाइयों के लिए जो मेरे मायके वाले वो भी विश्वासी प्रभु को जानते, प्रभु में हैं, बने हैं, लेकिन फिर भी शैतान उनका पीछा करता था। ये बहन बताती है, मेरा फेथ था, मैं मानवधारी सेवाश्रम से जुड़ी रही, मैं परमेश्वर के सामने घुटने पे आई, खुदा के दास के अधीनगी में चलती रही और कहती है, मैं प्रभु से नित्य मांगती रही है, परमेश्वर तू ही एकमात्र सच्चा खुदा, न्याय करने वाला, मेरे अंदर कपट नहीं, मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ। और हे पिता, तू धर्मियों का पिता है, तू सच्चा न्यायी है खुदा, तू ही न्याय कर, तू रास्ते को बनाने वाला, तू ही खड़ा करने वाला प्रभु है। मेरा विश्वास है खुदा, मेरी प्रार्थना को सुनेगा खुदा। और बहन बताती है, मैं प्रार्थना करती रही। बहन आप बताएं फिर आगे क्या हुआ जब आप प्रार्थना करती परमेश्वर से दास की जमीन है? बहन बताती से प्रार्थना करती, परमेश्वर के दास के द्वारा हमने प्रार्थना करवाई। परमेश्वर के दास ने बोला सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास रख। परमेश्वर के जीवन में काम इस वर्ड को इन्होंने रिसीव किया और कहती है, मैं प्रार्थना में मेरी परमेश्वर की अगुवाई में रही, मैं उससे झगड़ा नहीं किया। परमेश्वर ने वचन इन्हें याद आया। परमेश्वर ने कहा, बुराई के बदले बुराई मत कर, झगड़े के बदले झगड़ा, लड़ाई के बदले लड़ाई, गाली के बदले गाली मत दे। हालेलुया। इस बहन ने इस परमेश्वर के वचन को याद किया और उस वचन पर मनन लगाकर प्रार्थना करती रही और मनुष्यों की इच्छा पर नहीं तो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहा। वैसे ही परमेश्वर इसके बहन के जीवन में इसकी प्रार्थना को सुना और बहन बताती है, इस प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसा आया, बिना लड़ाई झगड़े के उस पड़ोसियों ने इन्हें बुलाया और रास्ता सही सलामत दिया इनके घर तक जाने के लिए। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। आज हम लोग ऐसी बहुत से उनके घरों में समस्या आती है। हम जानते हैं, हम गाँव में रहते हैं, गाँव कहते हैं, सिटी में है तो सिटी में हर जगह की समस्या, रास्तों की ज़्यादा समस्या है। आप फिजिक्स सभी वाकिफ है इस चीज़ से। कभी कभी हम शरीर के बस में आकर लड़ाई झगड़ा करने पे टूट जाते हैं, लेकिन नहीं, जो परमेश्वर से फेथ रखता है, अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, हो सकता है वो थाने जाएगा, केस करेगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ेगा, अनर्थ पैसा व्यय होगा, शैतान हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। अगर हो भी जाता है, परमेश्वर कहता है तो अपने बुद्धि के साथ रास्ते में मेल मिलाप कर ले, ताकि तुम्हें थानेदार पकड़कर जेल में न डाले। हालेलुया। उस विपत्ति से तू बच जा। तो परमेश्वर में सिखाता है। इस बहन का भी प्रेत था, उन्होंने उस लड़ाई झगड़े में हाथ नहीं डाला, परमेश्वर प्रेत रखा, विश्वास किया और परमेश्वर ने इसके जीवन में वैसे ही काम किया जैसा इस बहन का प्रेत था। बिन लड़ाई झगड़े, बिन पैसा खर्चे किए हुए रास्ता परमेश्वर ने दिया। सब जन जोर से हाथों को उठाकर उस स्वर्ग पर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जो स्वर्ग पर सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसकी दृष्टि इस शब्द पर लगी हुई है। आमीन। हालेलुया। सारा आदर महिमा प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया। इस बहन का नाम चिंता देवी है, ये भदवा वाराणसी से है। इस बहन के जीवन की अद्भुत गवाही है। गवाही इनके पिताजी की है। ये बताते हैं कि 20 दिन पहले अचानक वो गिर पड़े थे। हालेलुया। हालेलुया। बहन बताएं आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था? यहाँ आश्रम पर आए हमारे पिताजी, यहाँ से हमारे घर गए। घर जाने के बाद ठीक ठाक थी। उसके बाद वो बोले कि हम 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया यहाँ आने से, अब मेरे को घर पहुँचा दो। मैंने घर पहुँचा दिया। 2-3 दिन अच्छा से मतलब वहाँ चला फिरा और खाया पिया रहा। इसके बाद मेरा बेटा यहाँ घर पर पहुँचा कर अपने घर आया। शाम होते ही वो गिर पड़ा, अचानक गिर पड़ा, हाथ और पैर से एकदम लूज हो गया। लूज हो गया। इसके बाद हाथ में हटाने लगी कि इसको क्या हो गया। 2-4 मिलकर खा रहे थे, नहीं उठ पाए। इसके बाद भैया को बुलाए, बोले भैया यहाँ पिता को क्या हुआ है। तब भैया ने बोला कि और भाभी भी दौड़ कर आई। उसके बाद उठाने लगी, उठ नहीं पाए और माँ रोने लगी। बोली मैंने बोला, मेरे को फोन की, मैं फोन करके तेरे पिता को एकदम लूज हो गया। गिरने के बाद उनकी बोलती भी बंद हो गई थी, आपने लिखा है। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उनको 4 से 5 लोगों के द्वारा उठाकर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर क्या कहते थे? डॉक्टर ने जब ले गए हॉस्पिटल में, ले जाने के बाद उनको दवा दिया तो उसको कुछ भी आराम नहीं हुआ। इसके बाद मैंने सुना तो मैं आदमी
पिता को मैंने फोन किया। हालेलुया। जैसा कि इस बहन का कहना है कि इन्होंने जब हॉस्पिटल लेके गए तो उनको आईसीयू में एडमिट किया गया और वहाँ एडमिट जब किए उनका बचने का कोई चांस नहीं था। हालेलुया। बहन आगे बताए आपके साथ क्या हुआ था? तब इसके बाद मैंने उपवास उठा ली उस दिन जिस दिन हॉस्पिटल में एसीयू में जब भर्ती हुए तो मैंने पिता को घुटना टेक कर रो रो कर प्रार्थना करने लगी और पानी त्याग दी। मैं बोला कि जब मेरा पिता हॉस्पिटल एसीयू से निकल कर बात करेंगे मेरे से तभी अन्न पानी करूँगी। इसके बाद मैंने हॉस्पिटल से जब मेरे पिता एनसीआर में आए तो हमसे बात किए तो बोले और कहे कि हमसे कहने लगी कि तेरा अब ठीक है बेटी, अब मेरे को आराम है। तो मैं पंकज को फोन किया। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं उस बीमारी के दौरान इस बहन ने हमारे आत्मिक पिताजी को फोन किया और उनसे ये बातें शेयर किया और वो भी उपवास प्रार्थना में जाकर प्रेयर किए। और ये बहन बताती है मैं खुद उपवास प्रार्थना में थी और इस उपवास प्रार्थना को ही परमेश्वर ने सुना और उस भाई को बिल्कुल आजाद कर दिया है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देते हैं। हालेलुया। कहाँ से आती है? आस्था सबको जय मसीह। कहाँ से आती है? मानदेव से बहरामपुर चौबेपुर से ये बहन है। इस बहन की गवाही की इनके बहन को 20 जून को पंखा से बिजली का झटका लग गया था। बहन बताएं क्या हुआ उसके बाद जब झटका लगा? उसको झटका लग गया तो उसके ऊपर वो पंखा गिर गया था। वो गिर गया, वो बेहोश हो गई। आपने लिखा है कि जब पंखा से झटका लगा तो पंखा भी साथ उसके ऊपर जो है सीलिंग से नीचे गिरकर उसके ऊपर गिरा और 4 घंटे तक फर्राटा वाला पंखा था, जो फर्राटे का पंखा था उसके ऊपर भी पंखा भी गिर गया और ये बताती है कि 4 घंटे तक वो बेहोश हो गई। हालेलुया। ये बहन का भाई इनको फोन करके बताएं तो ये बहन घुटने पर, ये बहन बताती है जब यहाँ पे बहन आप बताएं जब वो बेहोश हुई फिर आपके मन में क्या आया और इसके बाद आपने क्या किया? मैं तुरंत फोन काट के मैं घुटने पे आ गई, परमेश्वर से मैं क्षमा मांगने लगी और मैं वो भजन संगीता पाप क्षमा के लिए प्रार्थना हालेलुया, हालेलुया। आज इस बहन का फेथ बड़ा है। हालेलुया। सज्जन बोलेंगे हालेलुया। आज हमें कोई समस्या आता है पड़ता है तो पहले हम कहाँ देखते हैं? हॉस्पिटल, डॉक्टर। ऐसा ही है। लेकिन इस बहन का विश्वास था। ये बहन बताती गवाही में लिखा है कि नहीं, जब ऐसा देखा इसे सिचुएशन आया मेरे लाइफ में तो मैंने तुरंत घुटने पे आया और पहले मैंने अपने परमेश्वर की ओर अपने मन, अपने पूरे हृदय से उसकी ओर लगाया और प्रार्थना की है मेरे परमेश्वर तू जीवित है और तू जानता है खुदा मन की सच्चाई और खराई, दीनता को तू परखता है मेरे परमेश्वर। इन्होंने गुहार लगाई और प्रार्थना में लग गई और ये बहन घरेलू उपचार के बाद स्टार्ट किया। डॉक्टर के पास ये लेके गए लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। पिंडरा हॉस्पिटल में ये लगातार डॉक्टर ने दिन दराज हॉस्पिटल में भी गए, कहती कोई भी आराम उन्हें नहीं मिला। यहाँ पर डॉक्टर ने एडमिट करने के इलाज किया और 3 बजे तक इन्हें कहती कोई होश नहीं हो रहा था और ये लगातार प्रार्थना में थी। ये बहन घुटने के बल परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती रही और उस मस्सा उस दर्शन के नीचे रही, परमेश्वर के वचन को पढ़ती रही और खुदा के उस भलाई को याद करती थी जो बाइबल में है कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसा कैसा काम किया है। कहती मैंने उससे याद करती रही, परमेश्वर के सामने बिलखती रही कि हे परमेश्वर तू ही एक सच्चा परमेश्वर, तू ही एक सच्चा बाप है जो अपने बच्चों की रखवाली करता, अपने भेड़ों की चराई करता है। खुदावन तूने संभालता है, तो शेरों को मान से तो निकालने वाला, आगों में से निकालने वाला खुदा तू ही है मेरे परमेश्वर। तो बिजली के झटके से क्या तू नहीं निकाल सकता? निकाल सकता। इस बहन का फेथ था। ये कहती मैं प्रार्थना करी सब वचनों को याद कर से और कहती है उसे होश आ गया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, सब जन जोर से तारीफ करेंगे। सारा आदर महीना प्रभु प्रभु को दास देते हैं। नाम बेबी है। ये बहन बताते हैं कि पिछले दिनों में इनकी एक जर्सी गाय थी, उसका तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण काफ़ी दिक्कतों में चली गई और ये बहन बताती है कि ये बिल्कुल निराश हो चुकी थी
और ये बहन बताती है कि इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने दवा भी दिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, क्योंकि इनका सहारा जो था, इनकी उन्हीं से इनका खर्चा बर्चा जो भी चलने वाला था, इनका सहारा था। और ये बहन बताती है कि दवा लेने के बाद भी इनको लगता था कि ये गाय बचेगी नहीं, और इनका फेथ विश्वास जो था परमेश्वर पे आया, और परमेश्वर के सामने इन्होंने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने इनकी गाय को आजाद किया, उस बीमारी से छुड़ाया, और वो गाय बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया थी। और उस शादी के दौरान इनके घर पे जो टाकी लगा हुआ था, उस टाकी का जो कुछ सामान रह गया था, प्रधान जी नहीं दे रहे थे। हालेलुया। और आप जानते हैं कि घर में नात मेहमान आने के कारण और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो दे नहीं रहे थे इनको। और इस भाई का फेथ परमेश्वर पे था, और इसने अपने आत्मिक पिताजी को फोन किया, और उन्होंने जब प्रार्थना किया इस चीज के लिए, और परमेश्वर ने उनका मन बदला, और वो उस सामान को दिए, और उनका शादी जो था सही सलामत बीत चुका है। हम तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, जो 21 तारीख को शादी अभी बीता हुआ है। हालेलुया बोलते हैं ईश्वर की तरह। कि इनको शुक्रवार को इनकी बकरी खो गई थी, और काफी खोजने के बाद बहुत दिनों की मतलब खोजते खोजते थक गए और नहीं मिला। इनको फोन इन्होंने किसी भाई के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला, और इन्होंने हमारे आत्मिक पिताजी को फोन किया, और उन्होंने कहा कि वो बकरी आपकी मिल जाएगी, और उन्होंने प्रेयर किया, और उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव किया, और वो मिल चुकी है। अब तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं शेयर तो नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का दबाव होने के कारण मैं शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। 2009 में मैं जब 10 क्लास में पढ़ रहा था, तो मुझे बेबीचार का अटैक हुआ। हालेलुया। और मैं बेबीचार के कारण मैं 2016 तक मैं बेबीचार में पड़ा रहा। हालेलुया। और किसी लड़की के साथ मेरा अफेयर था, और मैं उस बेबीचार के कारण मैं इतना डिस्टर्ब हो चुका था। मैं उस चीज़ों से निकलना चाहता था, लेकिन मैं निकल नहीं पाता था। मैं 12वीं क्लास पढ़ने के बाद मैं ITI भी किया, लेकिन मैं जब मेरे घर वालों को पता चला इस चीज़ को, तो मेरी पढ़ाई छुड़ा दी। हालेलुया। मेरा जैसे ही ITI खत्म हुआ, मेरा कुछ और ऊपर प्लान था, लेकिन मैं गिर चुका था उस बेबीचार में, उस गंदगी में। मैं निकलना तो चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, और उस प्रॉब्लम से मैं नहीं निकल पा रहा था। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी मैं उस पाप से निकल नहीं पा रहा था। उसी बेविचार में, उस लत में मैं पड़ा रहता था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही मैंने यीशु मसीह को जाना, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस लत भरी जिंदगी से मुझे बाहर निकाला है। हालेलुया। उस भारी पापों से मुझे बाहर निकाला। हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है कि जैसे ही मैं यीशु मसीह में आया, पिछले दिनों में मेरी बहन की शादी थी, पिछले साल जून में, और उस शादी में एक बहन को मैंने सजावट के लिए बुलाया था। हालेलुया। और वो बहन एक दिन पहले मेरी बहन को सजा के जब वापस लेके जाके उनको छोड़ना था हमें, और छोड़ने के कारण जो है कि जब मैं रास्ते में था, उस बहन का पूरा विश्वास था कि मैं इनके साथ व्यभिचार करूं। हालेलुया। लेकिन मैं न्यू मसीह में आया था। मुझे एक वचन याद था कि किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। हालेलुया। मुझे वो वर्ड याद थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस अटैक से आप बाहर आते हो, अगर वो अटैक आपके जीवन में फिर से आता है, अगर थोड़ा सा हिस्सा अगर आपके जीवन में घुसा, तो आप पूरे घुस जाते हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस वचन के रहने के कारण मैं उस पाप से बचा। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पाप बहुत शर्मिंदगी भरा पाप है, क्योंकि 90% लोग इसी पाप में गिर जाते हैं। और परमेश्वर के सामने जब हमने प्रार्थना किया और आके अपने वाइफ से बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी वाइफ भी यहीं पे है, उनको मैंने शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन उनका विश्वास, वो भी प्रार्थना हमारे लिए करते हैं, और हम लोगों ने मिलकर प्रार्थना किया। इस व्यभिचार की आत्मा से हमें परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल में हम देखते हैं कि इसके खिलाफ कोई वचन नहीं है जो आपको छुड़ा सके, आपको भागना ही पड़ेगा।
अगर आपके जीवन में ये पाप है तो आपको सिर्फ भागना ही पड़ेगा। हालेलुया। यूसुफ ने भी भागा, हमने उस वचन को पढ़ा था, हमें भी भागना पड़ा। हालेलुया। और उसके 10-15 दिन या हमें लगता है 1-8 महीने पहले मेरे भाई संदीप, मैं उनके साथ दुबई में था, तो हम लोगों की बात चल रही थी। हम न्यू मसीह में आए थे, तो हमने कहा ये व्यभिचार क्या होते हैं। सब वचन तो समझ में आ रहा था, लेकिन व्यभिचार मुझे समझ में नहीं आया ये क्या होते हैं। इन्होंने कहा व्यभिचार का मतलब ये होता। मैंने कहा तो उस पाप में ऑलरेडी मैं पहले से हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं निकलूंगा कैसे? लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे निकाला। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना में जाता था तो व्यभिचार की आत्मा जो मेरे साथ फाइट करती थी, हालेलुया, वो डायरेक्टली आके सामने लड़की थी। तब मुझे पता चला कि ये व्यभिचार की एक स्पिरिट होती है। जब मैंने प्रकाशित वाक्यों को पढ़ा तो मुझे वहाँ मालूम चला कि ये व्यभिचार की आत्मा जिसके जीवन में होते हैं वो इस लत में गिर जाते हैं। हालेलुया। हम तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, क्योंकि खुदावन ने हमें छुड़ाया है। तो जो इस व्यभिचार में अगर कोई भी होगा, परमेश्वर आपको भी छुड़ाएगा, अगर परमेश्वर के साथ आप संगति रखेंगे। हालेलुया।